स्वागत है मेरे YouTube चैनल डॉक्टर दीप्ति होम्योस पे। और मैं हूँ डॉक्टर दीप्ति। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होम्योपैथी के एक बहुत ही इनफ्रिक्वेंट यूज़ की जाने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन थाइमोलम के बारे में। बहुत कम ही लोग होंगे जिन्होंने इस मेडिसिन को सुना होगा या इसकी इंडिकेशंस उन्हें पता होगी। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि या विलियम बोरिक जो है उन्होंने अपनी मटीरिया मेडिका में इसके क्या क्या इंडिकेशंस दिए हैं। तो आज की जो भी बात हम करेंगे वो विलियम बोरिक जो मटीरिया मेडिका है उसमें जो इंडिकेशंस दिए हैं उस हिसाब से हम इस जो मेडिसिन को है जो समझने वाले हैं। तो हम ये भी जानेंगे कि ये किन किन रोगियों में ज़्यादातर उपयोग की जाती है या किस तरीके से इसे यूज़ करना है, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर करिएगा। यदि आप होम्योपैथी स्टूडेंट हैं या डॉक्टर हैं या हेल्थ रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन पे अगर आप थोड़ा भी रुचि रखते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये होम्योपैथिक मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है बहुत सारी कंडीशंस में जो हम इस बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर थाइमोलम क्या है या ये किस तरीके से इस मेडिसिन को बनाया गया है। थाइमोलम थाइम नामक एक सुगंधित पौधे के तेज से प्राप्त होने वाले थाइमोल से बनाई जाती है। यानी कि जो थाइम है वो एक ऐसा पेड़ है जहाँ पर जो उसका तेल होता है उसमें एक पदार्थ पाया जाता है जिसे हम थाइमोल कहते हैं। जब हम इसको पोटेटाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू जब हम इसे रेडी करते हैं तो ये एक बहुत ही शक्तिशाली या बहुत ज़्यादा पावरफुल एंटीसेप्टिक और एंटी हेलमिंथिक यानी कि कृमिनाशक के रूप में इसका एक मतलब प्रोडक्शन होता है। यानी कि जब भी कभी ये जो पदार्थ है थाइमोल, इसे पोटेटाइजेशन प्रोसेस के थ्रू इसे और भी ज़्यादा पावरफुल बनाया जाता है, जो कि एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है और एंटी हेलमिंथिक की जैसे भी काम करता है। इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो ये उपयोग जो है डॉक्टर बोरिक ने अपनी मटीरिया मेडिका में बताया हुआ है। डॉक्टर बोरिक के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये किन किन कंडीशंस में काम आती है, तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम पे इसका बहुत अच्छा वर्क होता है। इंटेस्टाइनल वर्म्स अगर हो जाते हैं आपको, वो फिर चाहे आपको हुक वर्म्स हो या टेप वर्म्स हो, यानी किसी भी तरीके के जो वर्म्स होते हैं, और वर्म्स होने के बाद में जो अमीबिक इन्फेक्शंस हो जाता है या फिर एनीमिया की कंडीशन हो जाती है, खून में कमी हो जाती है, तो वहाँ पर भी इस रेमेडी को यूज़ किया जाता है। इसके साथ ही साथ ये यूरिन सिस्टम, जेनाइटल सिस्टम और सेक्सुअल वीकनेस में भी इसका उपयोग बहुत अच्छे तरीके से देखा गया है। तो डॉक्टर विलियम बोरिक ने अपनी बोरिक मटीरिया मेडिका में ये इंडिकेशंस दिए हुए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि थाइमोलम का जो यूज़ है वो कृमि के रोगों में या फिर वर्म्स में किस तरीके से काम करता है। तो जब भी हम बात करते हैं थाइमोलम की तो ये एंटी हेलमिंथिक मेडिसिन के रूप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है, जो आपको हुक वर्म में, टेप वर्म में और जो भी अदर पैरासिटिक कंडीशंस होती हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। अब जब भी कभी आपको वर्म्स हो जाते हैं तो किस तरीके के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, स्पेशली चिल्ड्रंस में जब वर्म्स की प्रॉब्लम होती है तो कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होना, जो आपका नेवल एरिया होता है वहाँ पे या जो नाभि के आसपास का जो एरिया होता है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मरोड़ मार के ज़्यादा टेनिसमस जिसे हम कहते हैं वहाँ पर उस तरीके का दर्द होता है। पेट फूलना, बहुत ज़्यादा इंडाइजेशन की कंडीशन होना, भूख में थोड़ी सी गड़बड़ी होना, कभी आपको बिल्कुल भूख नहीं लगती है या कभी बहुत ज़्यादा भूख लगती है, शरीर में कमज़ोरी का बना रहना, बहुत थका थका सा फील होना या फिर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन भी होना, इरिटेबिलिटी का बहुत ज़्यादा होना, साथ ही साथ कमज़ोरी आने के साथ में आपका वज़न भी आपको कम होता हुआ नज़र आता है। तो जब भी कभी आपको बच्चों में या बड़ों में कृमि के कोई रोग हो जाते हैं, कोई वर्म इन्फेस्टेशन हो जाता है, तो उनमें पेट दर्द के साथ साथ कमज़ोरी में भी इस मेडिसिन को दिया जा सकता है अगर सिम्टम मैच होते हैं। तो हुक वर्म की कंडीशन में अगर हम बात करें तो हुक वर्म की वजह से जो पेशेंट में एनीमिया हो जाता है, तो हुक वर्म इन्फेक्शन के बाद में होने वाले एनीमिया या खून की कमी में भी इस मेडिसिन का उपयोग बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। इसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर इस तरीके की सिचुएशन है, हुक वर्म हुआ है और फिर एनीमिया की कंडीशन क्रिएट हो रही है, तो वहाँ पे क्या सिम्टम्स होंगे, तो सबसे पहले तो चेहरे का रंग बदल जाएगा, थोड़ा सा पेल नज़र आएगा, स्किन जो है थोड़ी सी पीली सी नज़र आती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगती है, अत्यधिक कमज़ोरी लगती है कि वो उठकर चलना भी नहीं पाते हैं, किसी भी काम करते हैं तो बहुत जल्दी थकान आ जाती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है, हमेशा लेटे रहने का मन करता है, चक्कर आने जैसा महसूस होता है, डिजीनेस होती है और किसी भी काम में मन नहीं लगता है, कोई भी काम करने में उनके शरीर में उतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं फील होती है। तो इस तरीके के सिम्टम्स अगर होते हैं तो थाइमोलम मेडिसिन को भी वहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। इसके साथ साथ एमीबिक डिसेंट्री में भी इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है।
इसके क्लिनिकल यूजेस जो है डॉक्टर बोरिक ने बताए हुए हैं अपने मटेरियल मेडिका में। तो जब भी कभी आपको अमेबिक डिसेंट्री होती है तो आपको बार बार दस्त लगते हैं, बार बार आपको शौचालय के लिए जाना पड़ता है। जब भी कभी आपको डिसेंट्री होती है तो जो आपका मल होता है उसमें आपको बहुत ज़्यादा चिपचिपा पदार्थ शो होता है, दिखाई देता है, म्यूकस जिसे हम कहते हैं। कभी कभी वहाँ पर आपको ब्लड भी नज़र आ सकता है, पेट में काफ़ी ज़्यादा ऐंठन होती है, मरोड़ मार के पेट में दर्द होता है, बार बार आपको शौच जाने की इच्छा होती है, बार बार आपको ऐसा लगता है कि आपको मरोड़ मार के जब दर्द होता है तो आपको बार बार शौच जाने का मन करता है और बहुत ज़्यादा पेशेंट कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है और डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो जाती है क्योंकि वो बार बार स्टूल पास आउट करने के लिए उसे जाना पड़ रहा है। तो इस तरीके के अगर अमेबिक डिसेंट्री की कंडीशन है तो वहाँ पर भी थाइमोलम का उपयोग किया जा सकता है। इसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड किसी भी तरीके की गड़बड़ी में या डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आपका बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है या फिर इंटेस्टाइन में आपके बहुत ज़्यादा जलन बनी रहती है तो वहाँ पर भी इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। ऐसे में पेशेंट को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, अपच का होना, गैस बनना या पेट में बहुत ज़्यादा हेवीनेस सा लगना, भारी भारी सा लगना, आंतों में सूजन का होना, जलन का होना, साथ ही साथ भोजन के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट सा महसूस होना, तो इस तरीके के सिम्टम्स भी पेशेंट में अक्सर देखने को मिल जाते हैं। इसका बहुत ही ज़्यादा सेकेंड, ये तो जो भी हमने बात की वो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड थी या फिर वर्म इन्फेस्टेशन से रिलेटेड थी। इससे हट के अगर हम बात करें तो ये मेडिसिन जेनाइटो यूरिनरी में भी सिस्टम पे भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव देखने को मिल जाता है। तो जब भी हम बात करते हैं यूरिनरी सिस्टम की तो आपको ऐसे पेशेंट जिनमें बार बार पेशाब करने के जाने का मन करता है और पेशाब करते समय उन्हें काफ़ी ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होते हैं, बहुत ज़्यादा पेन होता है और बार बार इच्छा होने के साथ साथ वहाँ जलन भी हो रही है, दर्द भी हो रही है और वहाँ पर आपको ऐसा लगता है जैसे कि कुछ वहाँ पर ऐसे कुछ गर्म महसूस होता है, काफ़ी ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होते हैं और वहाँ पर यूटीआई की कंडीशन भी देखने को मिल जाती है। मूत्र मार्ग में आपको संक्रमण या इन्फेक्शन भी शो होता है। तो अगर इस तरीके से अगर आपको यूरिन सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन है तो वहाँ पर भी इस मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा अगर सेक्सुअल सिस्टम की बात करें या फिर जेनाइटो सिस्टम की अगर हम बात करें तो वहाँ पर सेक्सुअल वीकनेस पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा होती है और कभी कोई बीमारी के बाद में उनमें सेक्सुअल वीकनेस भी आ जाती है, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है, सेक्सुअल पावर में या यौन शक्ति में वहाँ पे कमी पेशेंट में देखने को मिल जाती है। किसी भी तरीके की इन्फेक्शन के बाद में पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी का हो जाना, इसके बाद साथ ही साथ पेशेंट में मानसिक और शारीरिक थकावट भी बहुत ज़्यादा होती है और साथ ही साथ वीकनेस मतलब सेक्सुअल वीकनेस भी वहाँ पेशेंट को देखने को मिल जाती है। तो जेनाइटो सिस्टम में भी इस मेडिसिन को काफ़ी अच्छे से तरीके से यूज़ किया जाता है। तो जब हम बात करते हैं थाइमोलम पेशेंट की पहचान कैसे होगी, तो पेशेंट में बार बार वर्म इन्फेस्टेशन की प्रॉब्लम होगी या फिर उसमें अमेबिक डिसेंट्री की प्रकृति होगी या जब भी कोई कृमि हो जाती है या वर्म इन्फेस्टेशन होता है उसके बाद अगर पेशेंट में एनीमिया, खून की कमी और वीकनेस हो तो वहाँ पर भी ये मेडिसिन को सोचा जा सकता है। पाचन शक्ति का कमज़ोर होना, यौन संबंधी वीकनेस का होना और साथ ही साथ जो आपका यूरिनरी सिस्टम है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्निंग का होना, ये ऐसे सिम्टम है जहाँ आप थाइमोलम मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं जिसके बहुत ही अच्छे तरीके से इफेक्ट जो है देखने को मिलते हैं। तो बोरिक के हिसाब से अगर क्लिनिकल समरी के बारे में अगर हम बात करें या इसको एक लाइन में अगर आप समझना चाहें तो वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि थाइमोलम मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कृमि संक्रमण में, स्पेशली हुक वर्म के कंडीशन में और उससे होने वाले एनीमिया में इसका यूज़ किया जाता है। अमेबिक डिसेंट्री में इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है। इसके साथ ही साथ जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम में भी इस मेडिसिन को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ किया जा सकता है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना थाइमोलम के बारे में, उसके सोर्स के बारे में, इस मेडिसिन को किस तरीके से कहाँ से प्रिपेयर किया गया है, इसका अमेबिक डिसेंट्री में, जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम में या डाइजेस्टिव सिस्टम में किस तरीके से यूज़ करना है और किस किस सिम्टम्स में इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है वो भी हमने इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की जानकारी थाइमोलम होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। अगर वीडियो की ये दी हुई जानकारी आप सभी को पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू।